तो मेड इन हेवन सीजन 1 के क्लाइमैक्स में हमने देखा था कि लोकल गुंडे आकर मेड इन हेवन के आलिशान ऑफिस को तोड़ डालते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि करण गे है। तारा अपने पति आदिल को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचती है और वो करण से मिलती है और उसे कहती है कि हम फिर से शुरुआत करेंगे और उसे अपने गहने दिखाती है जो वो आदिल के घर से लेकर आई है। अब सीजन 2 की कहानी शुरू होती है सीजन 1 के 6 महीने के बाद। देखते हैं कि करण और तारा और उनकी बनाई हुई ड्रीम कंपनी मेड इन हेवन वापस ट्रैक पर आ चुकी है। उनके हाथ में एक और हाई प्रोफाइल शादी की डील लगी है जिसे आज वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, लेकिन तारा को ये पार्टी कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि शादी में बहुत सारे फिरंगी लड़कियों को बुलाया गया है। पर करण उसे समझाता है कि फिलहाल जो हमारी सिचुएशन है हमारे लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद हम फिर से उन दोनों को देखते हैं जो एक अमीर परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। लड़के का नाम है अमन और उसकी दुल्हन है सरीना। इन दोनों की शादी होने वाली है और अमन के पापा मम्मी कुछ ज्यादा ही रईस हैं। वो पहले इंग्लैंड में रहते थे और उन्होंने अपने दिल्ली वाले घर को बिल्कुल किसी इंग्लैंड जैसे पैलेस की तरह बना दिया है। अमन की माँ कहती है कि हम पार्टी यहीं रखवाना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे वेन्यू में। खाना खाने के दौरान सभी ये बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि पार्टी किस तरह से ऑर्गेनाइज वो करना चाहते हैं और वो क्या क्या और कैसे कैसे हर चीज को सजाना चाहते हैं। और अमन कहता है कि वो अपना बैचलर पार्टी अपने घर में नहीं रखवाना चाहता वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहीं सरीना अपने एक फोटो को एडिट करती है और करण से कहती है कि मैंने तुम्हें एक फोटो ईमेल कर दिया है, मुझे वैसा ही फोटो चाहिए, मेरा कोई और फोटो यूज मत करना। इसके बाद तारा और करण अपने ऑफिस आते हैं जो पहले जैसा शानदार तो नहीं दिखता पर काम चल जाता है। वो दोनों अपने 10% शेयर होल्डर जौहरी से मिलते हैं जो अपना क्वार्टरली रिपोर्ट चेक कर रहा होता है और कहता है कि 6 महीने में आप लोगों ने सिर्फ 8 शादियां करवाई है, प्रॉफिट कहाँ से होगा। करण कहता है कि हमारे हाथ में सिर्फ छोटी शादियां लग रही है। जौहरी कहता है कि हारमनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिस पर तारा कहती है कि पहले हमें एक नया ऑफिस खड़ा करना होगा क्योंकि अभी हम आपके घर में ऑफिस चला रहे हैं और आपका घर बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, यहाँ पर तो बड़े गाड़ियां भी नहीं आ पाती, इसलिए फिलहाल हमें छोटे शादियों से काम चलाना होगा। करण और तारा कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन हेड की जरूरत है, जिस पर जौहरी कहता है कि मेरे पास एक ऑडिटर है, वो तुम्हारा काम संभाल लेगी, बाहर से किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। तारा एक डिजाइनर से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि वो अपने अगले ब्राइड के लिए कैसा ड्रेस ढूंढ रही है। तो वहीं कबीर के घर पे अमन के परिवार और सभी कबीर के शूट किए गए शादी के वीडियोस को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और खुशखबरी ये है कि कबीर न्यूयॉर्क जा रहा है अपना सपना पूरा करने के लिए, यानी कि वो मेड इन हेवन के साथ अब नहीं रहने वाला। कबीर अपने घर पार्टी में एक शेफ राघव से बात कर रहा होता है जो पार्टी में बनाए गए खाने की बेइज्जती करता है। ये सुनकर तारा उसे बात करने जाती है और वो काफी नाराज लगती है, लेकिन वो कहती है कि इट्स ओके, तुम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों के बीच अट्रैक्शन तो है। तारा और करण कबीर के पार्टी से वापस घर आते हैं और दोनों अब एक साथ ही रहते हैं क्योंकि तारा अपना घर छोड़ चुकी है। करण कहता है कि मैंने तुम्हारा नंबर राघव को दे दिया है। ये सुनकर वो ब्लश करने लगती है। अगले दिन सरीना और पूरा परिवार डिजाइनर के यहाँ पहुँचते हैं ड्रेस ट्राई करने के लिए। सरीना को पिंक कलर का ड्रेस बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके परिवार वाले कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा डार्क कलर यूज करना चाहिए, जिस पर सरीना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसका स्किन कलर भी थोड़ा सा डार्क है। पर कुछ भी हो, वो अपने परिवार की बात टालती नहीं और डीप रेड पहनने के लिए मान जाती है। जसप्रीत अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड नदीम के साथ बैठकर लड़कों की तस्वीर देख रही होती है जिससे वो शादी करना चाहती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तू भी निकाह कर ले। अगले दिन मेड इन हेवन ऑफिस में बुलबुल जौहरी आती है जो कि मेड इन हेवन की नई ऑडिटर है और जौहरी की बीवी भी है। वो आते ही जसप्रीत और कबीर से पूछताछ करने लगती है और देखती है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही खाना मंगवा कर खाते हैं और कहती है कि इतना महंगा खाना मंगवा कर खाओगे तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये सबसे कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन करण और तारा कहते हैं कि वो कर भी कह सकते हैं। अब शादी घर में कबीर दूल्हा दुल्हन का इंटरव्यू लेता है और दोनों बताते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे मिले। तो वहीं अमन के मम्मी पापा कहते हैं कि उन्हें तो कोई गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी जो दूध जैसी गोरी हो, लेकिन अमन को तो सरीना पसंद आई, तो हम कर भी कह सकते हैं। तारा राघव के रेस्टोरेंट में जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। करण के साथ डिनर करने के लिए उसके पापा और उसका भाई आता है। फिर तीनों डिनर करने लगते हैं और उसके पापा अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या, जिस पर वो कहता है अभी तो कोई नहीं है। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि करण की माँ दिव्यानी को कैंसर है, लेकिन वो केमोथेरेपी नहीं करवाना चाहती, इसलिए करण
अमन के पापा करण से कहते हैं कि तुम एक बार जाकर अपनी मम्मी से बात करो। तारा घर पर आती है और करण को बताती है कि आज उसका डेट कैसा रहा और वो कहती है कि राघव उसे बहुत पसंद है और वो करण से पूछती है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। करण कहता है कि वो आज डिनर पर नहीं आई और वो थेरेपी लेना नहीं चाहती। अगले दिन कोर्ट में तारा और आदिल मिलते हैं एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए। जज उनसे कारण पूछते हैं कि आप दोनों क्यों एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं। जज उन दोनों से सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या आदिल तुम्हें एलिमनी पे कर रहा है, जिस पर वो कहती है कि आदिल ने मेरी माँ को एक फ्लैट गिफ्ट किया था जो बाद में मुझे मिल जाएगा। जज तारा से पूछते हैं कि तुम श्योर हो कि तुम आदिल को छोड़ना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि हम दोनों के लिए अलग हो जाना सही होगा। जज उसे कहते हैं कि तुम दोनों के पास 6 महीने का समय है, अगर इस बीच किसी का भी मन बदल जाता है तो डिवोर्स नहीं हो सकता। फिर कोर्ट के बाहर एक रेस्टोरेंट में आदिल और तारा एक दूसरे से बात करते हैं और तारा पूछती है कि घर पर सब कैसे हैं, जिस पर आदिल कहता है कि मम्मी तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वहीं कबीर अमेज़न कंपनी में काम करने वाली एक औरत से मिलता है जो उसे कहती है कि तुम्हारा वेडिंग वाला वीडियो बहुत पसंद आया और अमेज़न तुम्हारे वीडियो को काट कर उसका एक सीरीज बनाना चाहती है, एक वेडिंग डॉक्यूमेंट्री, और जो भी अर्निंग होगा उसके हिसाब से तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। कबीर बहुत खुश होता है। तारा सरीना और उसकी मम्मी को लेकर जाती है स्पा सेंटर और पूरा सेंटर वो बुक कर लेती है और बताती है कि वो सरीना के ऊपर कौन कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। और वहाँ काम करने वाली एम्प्लॉय भी कहती है कि शादी के दिन सरीना के चेहरे पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा। सरीना जो अभी सांवली है वो शादी के दिन बिल्कुल गोरी नजर आएगी। ये सब देखकर तारा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो सरीना से पूछती है क्या तुम सच में ये सब करवाना चाहती हो, जिस पर वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, क्योंकि सारी हीरोइंस करवाती हैं तो वो भी करवा सकती है। लैंडलॉर्ड की बेटी मिताली करण से मिलने के लिए आती है और दोनों वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी तारा तैयार होकर कहीं निकल जाती है। वो जाती है अपनी दोस्त रुचि के गैलरी ओपनिंग में। वॉशरूम में तारा को फैजा मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बिना बात किए ही फैजा वहां से चली जाती है। बाहर आकर तारा देखती है कि आदिल फैजा के साथ गैलरी ओपनिंग में आया हुआ है। ये देखकर तारा काफी अपसेट हो जाती है और पार्टी से चली जाती है और पहुंचती है राघव के पास। तारा की मम्मी जो अब अपने आलीशान अपार्टमेंट में रहती है, इतना सारा खर्चा देखकर तारा अपनी मम्मी से कहती है कि मीरा के लिए भी पैसे बचाकर रखने के लिए उसके पढ़ाई में लगेंगे। मीरा तारा के बहन की बेटी है, जिस पर तारा की माँ कहती है कि तू तो मदर टेरेसा बनना चाहती है, आदिल की इतनी बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन तुझे डिवोर्स में कुछ भी नहीं चाहिए। कम से कम मेरे बारे में तो सोच, मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। इसके बाद तारा मीरा के एडमिशन के लिए एक बड़े स्कूल से बात करती है, पर मेड इन हेवन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सरीना के चेहरे पर रैशेस हो जाते हैं और वो पार्टी को पोस्टपोन करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि दवाई ले लो, थोड़े समय में ही ठीक हो जाएगा। और वहीं अमन को पता चल जाता है कि सरीना स्पा के तरफ से दिया गया एंटीऑक्सीडेंट लेती है स्किन लाइटनिंग के लिए, जिस पर वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। सरीना की माँ जाकर अमन को समझाती है कि उसे थेरेपी लेना जरूरी था क्योंकि शादी के पिक्चर्स में वो सबसे काली तो नहीं दिख सकती। अमन ये सबसे हैरान रह जाता है कि आखिर ये सारी चीजें सरीना के दिमाग में डाल कौन रहा है। करण को भी इस बारे में नहीं पता था। अमन सरीना की माँ से कहता है कि आपको पता है ना कि आप ये जो सोच रही हैं ये रेसिस्ट है, आप अपनी बेटी के दिमाग में ये सब क्या डाल रही हैं, ये सब बोलना बंद करिए। कबीर की एक और दोस्त है दिलशाद, जिसके साथ वो कुछ ज्यादा ही वक्त बिताता है, जिससे जसप्रीत कुछ खुश नहीं रहती। करण जाकर सरीना की रैशेस की तस्वीर स्पा सेंटर में दिखाता है, लेकिन वो औरत देखकर चौंक जाती है और कहती है कि हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ है, ऐसा रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। तो वहीं अमन सरीना को समझाने की कोशिश करता है और उसे इस बारे में बात करता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। और अमन उसे वही पिंक कलर का ड्रेस गिफ्ट करता है जो सरीना को पसंद आया था। जसप्रीत के मम्मी और पापा बात कर रहे होते हैं कि जसप्रीत अपने लिए लड़का ढूंढ रही है, वो शादी करके चली जाएगी तो हम दोनों का क्या होगा, क्योंकि उनके घर में कमाने वाली तो सिर्फ जसप्रीत ही है। अगले दिन से अमन और सरीना की वेडिंग पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। सारे गिफ्ट्स रेडी हैं, वेडिंग केक भी रेडी है, लेकिन पता चलता है कि पिंक शैंपेन कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल करने वाली कोई और नहीं बल्कि बुलबुल जौहरी है। ये सुनकर अमन की माँ बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे पिंक शैंपेन किसी भी तरह चाहिए। जसप्रीत तारा से पूछती है क्या मैं नॉर्मल शैंपेन में रूह अफ़ज़ा मिला दूं। तारा सोचती है कि ये लड़की बक क्या रही है। अब पार्टी शुरू होती है और पिंक शैंपेन का भी इंतजाम हो गया है। बुलबुल भी वहां आती है और तारा उसे कह देती है कि आपको जो भी करना है करिए, लेकिन क्लाइंट के डिमांड पर कॉम्प्रोमाइज मत करिए। इसके बाद दुल्हन सरीना तैयार होकर नीचे आती है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी और फिर उसकी और अमन की शादी हो जाती है।
करण और करण के पापा और उसका भाई करण की माँ को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे थेरेपी लेने की जरूरत है, लेकिन करण की माँ कहती है कि मैं ऑलरेडी स्टेज 4 पर हूँ और अब तो कुछ नहीं होने वाला। और वो अपने बेटे करण से कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये कैंसर मुझे दर्द नहीं पहुंचा रहा, कुछ और है। और करण समझ जाता है कि आखिर वो बात क्या है। इसके बाद वो एक क्लब जाता है और एक लड़के से मिलता है। आधी रात के वक्त आदिल तारा को फोन करता है और तारा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां उसे पता चलता है कि आदिल के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर जाते वक्त फैजा आदिल को कॉल करती है, लेकिन आदिल कॉल नहीं उठाता। थोड़ी देर के बाद आदिल उसे कॉल करता है और फैजा उसे कहती है कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, लेकिन आदिल उसे मना करता है और कहता है कि तारा भी यहीं पर है तो तुम मत आओ। अब एपिसोड 2 में देखते हैं कि आदिल के पापा के फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ एक और लड़की भी होती है जिसे आदिल की मम्मी बड़े ही गौर से देखती है। मेड इन हेवन को ज्वाइन करती है मेहर, जो एक ट्रांस वुमन है। करण उसे वेलकम करता है और मेहर और करण एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और पता चलता है कि मेहर का एक बॉयफ्रेंड है जो उसे छोड़कर चला गया। आदिल के घर में तारा को पता चलता है कि आदिल आधा हफ्ता एक होटल में बिताता है, इसलिए तारा अकेले डिनर करती है। हम आदिल को देखते हैं फैजा के साथ। फैजा ये जानकर बहुत गुस्से में है कि तारा वापस अपने घर में आ गई है। पता नहीं तारा आदिल को कब छोड़ेगी, लेकिन आदिल अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, इसलिए फिलहाल फैजा को खुद के बारे में सोचना बंद करके उसे आदिल को संभालने की जरूरत है। करण डॉक्टर से मिलता है जो उसकी माँ का केमोथेरेपी करने वाला है। फिर वो अंदर जाकर अपनी माँ से मिलता है और बस उनका हाथ पकड़कर बैठा रहता है। अगली सुबह आदिल के पापा के याद में परिवार वाले मातम नहीं बल्कि खुशी से मिस्टर खन्ना को याद करते हैं और वहां आदिल फैजा को लेकर आता है जो तारा को पसंद नहीं आता। वो वहां से जाने का सोचती है, लेकिन उसकी सास उसे कहती है कि भूलना मत, ये भी तुम्हारा ही घर है। इसके बाद तारा वहां से चली जाती है, पर वो अपने बेडरूम से एक महंगा हैंडबैग अपने साथ ले जाती है। करण जाकर उस लड़के से मिलता है और जिसके साथ वो पिछले रात इंटीमेट हुआ था क्लब में, और उससे ड्रग्स खरीदता है। इसके बाद वो घर आता है और वहां और 2 लड़कों के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन करण और तारा जाकर अपने अगले क्लाइंट यानी कि दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं, जो है अनिक और अधीरा। अनिक एक राइटर है तो वहीं अधीरा एक सुपर मॉडल है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जसप्रीत को उसका भाई गुरप्रीत वीडियो कॉल करता है जो कि एक गंदे से हॉस्पिटल में बंद है, और वो अपनी बहन से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकाल लेने के लिए, वरना यहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे। मैं जसप्रीत नदीम को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अब ये सब देखकर कबीर जसप्रीत को संभालता है और बुलबुल उन दोनों को बाहर से देख लेती है। फिर वो अपने घर जाती है और हम बुलबुल और जौहरी के फैमिली को देखते हैं। उनका 2 बेटा है। बड़ा बेटा है ध्रुव, जो बहुत ही बदतमीज है। वो सिर्फ अपने फोन में ही लगा रहता है और उसे अपने 16th बर्थडे में कार चाहिए, जिस पर उसके मम्मी पापा मना करते हैं। कबीर अपने मम्मी पापा को बता देता है कि उसे अमेज़न की तरफ से ऑफर आया है जो उसके वीडियो के ऊपर एक सीरीज बनाना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी फ्रेंड दिलशाद उसे कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। मेहर, जो मेड इन हेवन की अब प्रोडक्शन हेड बन गई है, वो अनिक और अधीर को हवेलियों की तस्वीर दिखाती है जहां वो वेडिंग डेस्टिनेशन करवाना चाहते हैं, और उन्हें एक लोकेशन पसंद आ जाता है। ये लोकेशन अनिक ने चूज किया है, लेकिन उसके लिए अधीरा भी खुशी खुशी मान जाती है। जसप्रीत कबीर के साथ जाती है एक रिहैब सेंटर में ताकि वो अपने भाई को वहां पर ट्रीटमेंट के लिए डाल सके, लेकिन वहां का खर्चा बहुत ज्यादा है। 1 महीने के लिए 1 लाख रुपए। करण और मिताली एक साथ वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तभी तारा से मिलने के लिए राघव आता है और दोनों प्राइवेट मोमेंट गुजारते हैं। तो वहीं जसप्रीत जाती है अपने बॉयफ्रेंड नदीम से मिलने के लिए और वो ऑफर करता है कि वो उसे 1 महीने का पेमेंट दे सकता है। तारा जाती है अपने गहने बेचने के लिए क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। मिस्टर मेहरा कहते हैं कि अभी फिलहाल गोल्ड की कीमत कम चल रही है, कुछ महीने रुक जाती तो अच्छा होता, लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी पैसों की जरूरत है। मेरी भतीजी को मुझे एक अच्छे स्कूल में भेजना है। इस गहने के बदले में तारा को सिर्फ 4 लाख मिलेंगे। करण की मौसी उसे मिलने के लिए आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी मम्मी की खातिर कर लो। करण कहता है कि आप सबको पता है कि मैं गे हूँ। उसकी मौसी कहती है कि ये लड़की भी वैसे ही है जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस पर करण थोड़ा नाराज हो जाता है। बुलबुल खर्चा चेक कर रही होती है और जसप्रीत उसे बताती है कि 25,000 चला गया अधीरा को नए दांत लगवाने में, क्योंकि वो एक दरवाजे से टकरा गई थी और उसका दांत टूट गया। लेकिन बुलबुल को दाल में कुछ काला लगता है।
तारा सारे पैसे अपने बहन करुणा को दे देती है ताकि मीरा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर पाए और मीरा अपने मम्मी पापा के साथ वहां से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद तारा की माँ अपनी बेटी को समझाती है कि सुना है कि फैजा प्रेग्नेंट हो गई है और आदिल की फैमिली तुम्हें बिना पैसे दिए अपने परिवार से निकाल देगी। उसकी माँ तारा से कहती है कि तुम खन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की मालिक की बीवी हो, थोड़ा अपना भी फ्यूचर के बारे में सोचो, जो तुम डिजर्व करती हो उसे लिए बगैर पीछे मत हटना। तारा अपने बॉयफ्रेंड राघव के साथ वहां से चली जाती है। आदिल के पापा के गुजरने के बाद अब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है और 10% आदिल के अंकल को जाता है और 10% गौरी खन्ना को, जिस पर आदिल चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये गौरी खन्ना कौन है। तब जाकर उसके अंकल नमित आदिल को बताते हैं कि गौरी तुम्हारे पापा की बेटी है, जिस पर आदिल दंग रह जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी कोई बहन भी है। और आदिल अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो वहीं फाइनली फैजा अपना मन बना लेती है कि वो अपने पेंटिंग्स को एग्जीबिशन के लिए बाहर रखने वाली है और उसे सपोर्ट करने के लिए आदिल और उसके बहुत सारे दोस्त भी आते हैं। अब मेड इन हेवन की टीम पहुंचती है दुल्हा दुल्हन के घर और कबीर उनका इंटरव्यू वीडियो बना रहा था जहां बुलबुल भी होती है और बुलबुल करण और तारा को बताती है कि उसे लगता है कि अनिक अधीरा को अब्यूज करता है। तारा कहती है कि अनिक ऐसा कभी नहीं कर सकता, जिस पर बुलबुल कहती है कि तुम लोगों ने अधीरा के टूटे हुए दांत को नहीं देखा। आदिल और फैजा जाते हैं गौरी से मिलने के लिए और वो बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट का काम करती है। आदिल उसे पूछता है कि तुम मेरे बारे में कब से जानती हो। गौरी कहती है जब मैं 9 साल की थी तब से। आदिल उसे कंपनी का 10% नहीं देना चाहता, जिस पर गौरी गुस्सा हो जाती है। करण और तारा अधीरा को लेकर एक डिजाइनर के यहाँ जाते हैं, लेकिन वो डिजाइनर अक्षय निकलता है जिसके साथ एक रात करण रोमांटिक हुआ था। एक ड्रेस ट्राई करते वक्त अनिक अपने होने वाली बीवी से कहता है कि वो चाहे तो कोई रिवीलिंग ड्रेस भी ट्राई कर सकती है। अधीरा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है और ये बात सभी नोटिस भी करते हैं। जब अधीरा ड्रेस पहनती है तो देखते हैं कि उसके पीठ पर घाव के निशान हैं, जिसे वो छुपाने के लिए अपने बाल खोल लेती है और बाहर आकर कहती है कि मुझे यही ड्रेस चाहिए। तो वहीं जसप्रीत अपने भाई को रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करा देती है और सारे पैसे पे कर देती है। तो वहीं हम देखते हैं कि आज ध्रुव का बर्थडे है और उसके सारे दोस्त आए हुए हैं और जौहरी अपने बेटे को फोन गिफ्ट करता है और कहता है कि जब तुम 18 के हो जाओगे तब तुम्हें कार मिलेगा, जबकि ध्रुव के एक दोस्त को हाल ही में बाइक मिला है। इस बात से ध्रुव थोड़ा सा नाराज है। अधीरा को एक फिल्म का ऑफर आता है रणबीर कपूर के अपोजिट, लेकिन वो ऑफर मना कर देती है, पर अंदर ही अंदर वो फिल्म करना चाहती थी। अगले दिन मेड इन हेवन की पूरी टीम और अनिक और अधीरा मयूर भवन पहुंचते हैं जहां वो डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं और वहां अनिक अधीरा को एक रिंग देता है और उसे कहता है कि ये पूरा जगह अब हमारा है, यानी कि वो फ्यूचर में यही रहने वाले हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर भी बुलबुल को कुछ तो ऑकवर्ड लगता है। वो जाकर अधीरा से बात करती है और अधीरा से पूछती है कि क्या ये बंगला तुम्हारे घर से बहुत दूर नहीं है, जिस पर अधीरा कहती है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बुलबुल उसे अपने दोस्त का एग्जाम्पल देकर समझाती है कि मेरे दोस्त का भी पति उसे परिवार से बहुत अलग कर दिया था और इससे उसकी दोस्त परिवार से बिल्कुल कट ऑफ हो गई। महर को एक लड़का राहिल का मैसेज आता है जो महर से मिलना चाहता है। तो वहीं रात में ड्रिंक करने के बाद जसप्रीत और कबीर एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं। महर को लड़का मिलता है और दोनों वहां रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन वो लड़का सोच रहा था कि महर के पास लड़का वाला प्राइवेट पार्ट होगा। महर कहती है कि मैंने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि मैं ऑपरेशन करवा कर ट्रांस वुमेन बनी हूँ और राहिल नाराज होकर महर को गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लोगों के क्या क्या शौक होते हैं। तो वहीं करण और अक्षय एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जहां अक्षय ये खुलासा करता है कि जब वो छोटा था तो उसके अंकल उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। ये सुनकर करण शॉक्ड हो जाता है। करण घर आता है और तारा उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम कैसी है, जिस पर वो बस सिर हिलाकर कहता है उनका तो कुछ नहीं होगा। तारा इस बात से थोड़ी सी नाराज है कि फैजा शायद प्रेग्नेंट है। अगले दिन तारा आदिल से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि उसे भी कंपनी में अपना हिस्सा चाहिए, नहीं तो वो इस केस को कोर्ट तक घसीटेगी। रात में अधीर के पेरेंट्स गरबा नाइट रखवाते हैं जो मेड इन हेवन ने ही ऑर्गेनाइज करवाया है। गरबा नाइट में अधीरा नाच रही होती है। तो वहीं अनिक को पता चल जाता है कि अधीरा को फिल्म का ऑफर आया था और फिल्म का प्रोड्यूसर अधीरा के पीछे पड़ा हुआ था कि वो किसी तरह हाँ कह दे। अनिक गुस्से में ये बात अधीरा के साथ डिस्कस करता है और अधीरा कहते रहती है कि मुझे वो रोल मिल गया है। अनिक उसे कहता है कि तुम बहुत बुरी एक्ट्रेस हो, जरूर अच्छी एक्ट्रेस ने उस रोल को रिजेक्ट कर दिया होगा तभी तुम्हें मिला। अधीरा नाराज हो जाती है ये सुनकर के अनिक उसके बारे में ऐसा सोचता है। अधीरा वहां से जाना चाहती है लेकिन अनिक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके चेहरे पर 2 बार लात मारता है, जिसके वजह से उसके चेहरे में कट आ जाती है। महर अधीरा को बेहोश पड़ा हुआ देखती है।
लेकिन फिर भी अधीरा अपने परिवार वालों को झूठ कहती है सच छुपाने के लिए कि वो पहले अनिक पर हाथ उठाई थी, इसलिए अनिक ने उस पर हाथ उठाया। बुलबुल उसे कहती है कि उसे बचाने की जरूरत नहीं है, झूठ मत बोलो। ये देखकर अधीरा के पापा शादी को सीधा कैंसिल कर देते हैं। अब बात छुपाने को लेकर दोनों फ्रेंड्स यानी कि कबीर और दिलशाद के बीच रिश्ता खराब हो जाता है। अधीरा अपने कमरे में रो रही होती है, तभी उसे अनिक का कॉल आता है जिसे वो काट देती है। लेकिन अनिक उसे मिलने आ जाता है और वो अधीरा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अधीरा के बिना नहीं रह सकता। अब ये देखकर अधीरा भी पिघल जाती है और अगले दिन अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाकर अपने घाव को ढककर अधीरा शादी के लिए तैयार होती है। फिर मयूर भवन में दोनों की शादी हो जाती है, मगर अधीरा के पापा खुश नहीं लग रहे। बुलबुल के लिए भी यकीन करना काफी मुश्किल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अधीरा उस इंसान से शादी करने के लिए मान कैसे गई। यहाँ हमें पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार खुद बुलबुल भी है। अब एपिसोड 3 में हम कृति मल्होत्रा नाम की एक औरत को देखते हैं जो गुलशन राणा को पसंद करती है। दोनों का अफेयर चल रहा है, बावजूद इसके कि दोनों शादीशुदा हैं, एक दूसरे से नहीं। कृति का हस्बैंड है राज मल्होत्रा और उनकी बेटी है गार्गी जो गौरव के बेटे राज को पसंद करती है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, जिनके लिए वो मेड इन हेवन के करण और तारा से मिलते हैं। गौरव और उसकी वाइफ के घर पर पेंटिंग दिखाने के बहाने गौरव और कृति एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं और दोनों काफी टेंशन में हैं कि आखिर उन दोनों का क्या होगा। अगर उन दोनों के बच्चे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो उनका रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रात के समय तारा बुलबुल को अपने घर पर बुलाती है बात करने के लिए, क्योंकि बुलबुल भी खन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर में शेयर होल्डर है। इसलिए तारा चाहती है कि बुलबुल उसके लिए कंपनी का स्ट्रक्चर डिटेल तारा को दे। करण अक्षय के साथ वक्त बिताता है और दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर अगली सुबह कबीर दुल्हा दुल्हन यानी कि राज और गार्गी का वीडियो इंटरव्यू शूट करता है। दोनों एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे को 2 महीने से डेट कर रहे हैं। तारा अपने लॉयर के साथ जाकर आदिल और उसके लॉयर से मिलती है मीटिंग करने के लिए, और यहाँ तारा अपनी माँ का सिखाया हुआ गंदा गेम खेलने लगती है आदिल के साथ। और अब तारा आदिल का कंपनी का 50% शेयर मांगने लगती है, और यहाँ तक कि अब उसके पास कंपनी का स्ट्रक्चर डिटेल भी है बुलबुल के बदौलत। और अगर आदिल ऑफर नहीं मानता है तो तारा इस केस को कोर्ट में घसीटेगी। यहाँ तक कि वो ये बात भी सामने लाएगी कि आदिल की गर्लफ्रेंड फैजा प्रेग्नेंट है। आदिल जाकर इस बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देता है और वो इस बात से भी गुस्सा हो जाता है कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद फैजा स्मोकिंग कर रही है। फैजा उसे समझाती है कि तुम गौरी को दे दो जो वो चाहती है, इससे तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी और वो हमारे बच्चे को अपना लेगी, और तारा को भी जो चाहिए तुम दे दो। वैसे भी उसका मेड इन हेवन कुछ खास चल नहीं रहा, तो कम से कम इस पैसे से उसका मदद हो जाएगा। मेड इन हेवन अपने क्लाइंट अशोक मल्होत्रा जो राज के पापा हैं उन्हें शादी का वीडियो दिखा रहे होते हैं। तो वहीं गौरव जाकर कृति से बात करता है। वो इस बात से थोड़ा सा अपसेट भी है कि अगर दोनों के बच्चे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। मेहर अपने दोस्तों से जाकर मिलती है जो सारे लड़के होते हैं, और वो मेहर को गौरव कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो सभी मेहर को ऑपरेशन से पहले से जानते हैं। जिस पर मेहर कहती है मेरा नाम मेहर है, गौरव नहीं। और वो अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे एक जॉब मिल गई है, लेकिन उसके दोस्त मेहर के बॉडी को लेकर गंदा कमेंट करने लगते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये सब सुनकर मेहर को काफी डिस्गस्ट फील होता है। जौहरी मेड इन हेवन के रिपोर्ट को चेक करता है और वो काफी नाराज है कि सिर्फ 12% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो कहता है कि पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है, और कारण है बुलबुल। और करण भी कहता है कि बुलबुल जी के इंस्टिंक्ट हमारे लिए काफी हेल्पफुल हैं। अब दुल्हा दुल्हन और पूरा परिवार शादी वाले वेन्यू में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ मेहर के आवाज को सुनकर अशोक कहता है कि तुम्हारी आवाज काफी दमदार है। शायद उसे नहीं पता कि वो ट्रांस वुमन है। कृति और गौरव छुप छुप कर मिलते हैं और उन्हें प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हुए जसप्रीत देख लेती है। करण और गौरव एक दूसरे से बात करते हैं और गौरव बताता है कि वो इस जगह पर अपने कॉलेज के दिनों में कई बार आता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि तब वो उतना अमीर नहीं था। जब सभी वहां से निकलने वाले थे तो जसप्रीत तारा, करण और मेहर को बता देती है कि उसने गौरव और कृति को देखा किस करते हुए। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें एक बार कोई नॉर्मल वेडिंग नहीं मिल सकती। जिस पर करण समझ आता है कि गौरव जिस गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था वो कृति ही है। फैजा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसका तारा के लिए जितना गुस्सा था वो सब निकाल देती है, ये कहकर कि तारा हमेशा उसे यूज करती थी ताकि वो आदिल को अपने झांसे में फंसा सके। आदिल अपनी माँ को बता देता है कि फैजा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी शादीशुदा हो, डिवोर्स हुआ नहीं है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। ये सब सुनकर आदिल उल्टा अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है कि आप तो कुछ बोलिए ही मत।
आपने भी मुझसे छुपाया कि डैड की कोई गर्लफ्रेंड भी थी और उनकी एक बेटी भी थी। जिस पर आदिल की माँ कहने लगती है कि मुझे उस बात से भी प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम्हारे पिता जैसे भी थे वो सबकी केयर करते थे। राज अपने शादी की शेरवानी ट्राई कर रहा था, तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है नित्या, जो राज को देखकर कहती है वाह बहुत बढ़िया, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे। राज उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और जसप्रीत सोचती है कि यहाँ तो पूरा फैमिली ही किसी और के साथ लगा हुआ है। मेड इन हेवन में मेहर तारा और जसप्रीत को गुड न्यूज देती है कि उन्हें सरफराज खान के शादी का डील मिल गया है, जो कि बहुत बड़ा एक्टर है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। कबीर जसप्रीत को अपने घर लेकर आता है और उसे अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है कि ये मेरी दोस्त है। फिर वो चारों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी, और सभी बात कर रहे होते हैं जसप्रीत के बारे में, लेकिन कबीर के पापा गुस्सा हो जाते हैं इस बात को लेकर कि उसका बेटा मास्टर्स करने के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाने वाला। और फिर एक कमरे में जब जसप्रीत और कबीर एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर दिलशाद आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर वो गुस्सा हो जाती है। रात भर पार्टी करने के बाद राज अपने घर जाता है और उसकी माँ उसे कहती है कि नित्या तुम्हें फोन कर रही थी और एक बार उसे बात तो कर लेना चाहिए था। राज कहता है कि मैं हैंडल कर लूंगा और राज अपने पापा को बताता है कि गार्गी के पापा गौरव उन दोनों को एक अपार्टमेंट गिफ्ट करने वाले हैं। ये सब सुनकर कृति ना खुश लगती है क्योंकि गौरव वैसे ही शादी में कुछ ज्यादा ही पैसे खर्चे कर रहा है। कृति तुरंत गौरव को कॉल करती है और उसे कहती है राज को कहो प्री नप्टियल एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और वो बस मेक श्योर करना चाहती है कि राज गार्गी से प्यार करता है और शादी करने के बाद वो उसे नहीं छोड़ेगा। ध्रुव के घर पर उसके दोस्त आए होते हैं और वो सभी ध्रुव के छोटे भाई गौरव को उल्टे सीधे वीडियोस दिखाने लगते हैं। जसप्रीत और मेहर एक दूसरे के साथ बियर पीते हैं और अब दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। करण अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसकी माँ अभी भी एक ही बात को लेकर गुस्सा है कि उसका बेटा गे है, जिससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। करण थक चुका है कि उसकी माँ उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं रही। करण वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सारी रात वो पोकर खेलकर और नशा करके वक्त बिताता है। आदिल आज अपने ऑफिस में गौरी को देखता है और दोनों भाई बहन एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते। आदिल के अंकल नमित आदिल को समझाते हैं कि गौरी का कोई है नहीं, उसके मम्मी पापा भी नहीं है और पता है उसने नॉमिनी किसको बनाया है, तुम्हें। तारा और राघव एक अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं तो वहीं अक्षय करण को लेकर एक पार्टी में आता है, लेकिन वहां उसे एक और लड़का रिहान कॉल करता है। बुलबुल राज और गार्गी की शादी के लिए 2 दिन अपने घर पर नहीं रहने वाली, तो वहीं गौरव अपने बड़े भाई के फोन से एडल्ट वीडियोस देखने लगता है। फिर अगले दिन से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और बुलबुल एक सुझाव देती है कि हमें असली फूलों की जगह प्लास्टिक फूल का यूज करना चाहिए, दाम भी कम पड़ता है और हम उसे बार बार यूज भी कर सकते हैं। आज गार्गी की मेहंदी है और वहाँ पर गौरव और कृति एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं। वहाँ पर 4 फिरंगी लोग आए होते हैं। ये देखकर बुलबुल जसप्रीत से पूछती है कि आखिर ये लोग हैं कौन, और वो झूठ कहती है कि ये गेस्ट हैं, लेकिन बुलबुल समझ जाती है तो जसप्रीत को बताना पड़ता है कि ये असली में टूरिस्ट हैं और वो सभी फिरंगी जसप्रीत को इंडियन वेडिंग अटेंड करने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो मतलब जसप्रीत अपने फायदे के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर आई है। बुलबुल कहती है कि ये सब बात मैं जाकर तारा को बताऊंगी। जसप्रीत रोने लगती है और कहती है मेरे भाई के रिहेबिलिटेशन सेंटर में 1.5 लाख रुपए लगेंगे उसे एडमिट कराने के लिए, इतने सारे मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। बुलबुल उसके प्रॉब्लम को समझती और कहती है पैसे का इंतजाम हो जाए तो ये सब करना बंद करो। रेहान करण को कॉल करके कहता है और पता चलता है कि करण के ऊपर 23 लाख रुपए का कर्ज है। इसके बाद करण जाता है पैसे मांगने के लिए अक्षय के पास, लेकिन 23 लाख तो उसके पास है नहीं, वो 5 लाख का इंतजाम कर सकता है। गौरव राज को प्री नप्टियल एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है और राज बाहर जाकर अपने पापा अशोक को ये सब बता देता है, जो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं कि शादी के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो राज को कुछ नहीं मिलने वाला। गौरव सोच रहा था कि राज शायद पैसों के लिए उसकी बेटी से शादी कर रहा है। ये सब सुनकर गार्गी भी गुस्सा हो जाती है और कृति अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम गार्गी से प्यार करते भी हो, अगर करते हो तो साइन करने में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वो अपने बेटे के चेहरे को देखकर वो सब कुछ समझ आती है कि उसका बेटा सिर्फ पैसों के लिए गार्गी से शादी कर रहा है, और वो रोते हुए गौरव से मिलती है और कहती है कि ये शादी डिजास्टर है, लेकिन फिर भी हम ये होने दे रहे हैं। इसके बाद रात में कृति और गौरव एक साथ कहीं बाहर चले जाते हैं और गौरव करण से कह देता है कि किसी को मत बताना। अब कुछ ही मिनट गुजरे हैं कि सभी कृति और गौरव को ढूंढने लगते हैं। फिर गौरव की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फातिमा गौरव का एक लेटर सभी को पढ़कर सुनाती है और वो जो पढ़ती है उससे दोनों परिवार का फाउंडेशन हिल जाता है। उसमें लिखा है कि कृति और गौरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी कॉलेज के समय से।
वो राज के बारे में भी लिखता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए गार्गी से शादी कर रहा है और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें राज से शादी नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तारा जाकर गौरव की बीवी वंदना को संभालती है, फिर वो जाकर करण से मिलती है और उसे कहती है कि तुम मेहंदी में गायब क्यों थे, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। जिस पर करण गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बीवी हो, हमेशा सवाल क्यों पूछते रहती हो। अब शादी कैंसिल हो गई है, इसीलिए मेड इन हेवन को रिफंड चाहिए। तारा करण से कहती है जाकर गौरव से बात करने के लिए, जिस पर करण गौरव को वॉइसमेल सेंड करता है ये कहते हुए कि वेडिंग तो कैंसिल हो गई है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप और कृति शादी कर लें। ये सुनकर बुलबुल चौंक जाती है और ये आइडिया सरप्राइजिंगली गौरव को पसंद आता है और वो शादी करने के लिए रेडी भी है। और बुलबुल जसप्रीत से कहती है कि तुम चाहो तो कुछ फॉरेनर्स को बुला सकती हो, थोड़े बहुत गेस्ट होंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगले शाम के समय गौरव और कृति एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सभी खुशी से नाच रहे होते हैं, लेकिन रेहान करण को कॉल करता है तो वहीं फैजा और आदिल अपने होने वाले बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अब एपिसोड 4 में मेड इन हेवन की पूरी टीम पहुंचती है फ्रांस एक बॉलीवुड वेडिंग के लिए। सभी यॉट पर मजे करते हैं और इसके बाद वो सभी एक आलीशान घर पर पहुंचते हैं जहां बॉलीवुड एक्टर सरफराज खान एक्ट्रेस लैला को प्रपोज कर रहा था। ये सिर्फ एक रिहर्सल है और नकली फूल को देखकर लैला काफी नाराज हो जाती है और कहती है कि मेरे शादी में नकली फूल यूज मत करना। लैला के बहुत नखरे हैं और वो अपने मैनेजर एम्बर से कहती है कि प्लीज मेरे लाइंस दोबारा लिखो, मैं ये सब नहीं कहना चाहती। आदिल और फैजा अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वो फैजा को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन वो ये उम्मीद करती है कि बच्चा लड़का ही होगा। ये बात वो अपने थेरेपिस्ट से शेयर करती है और इस बात से वो काफी परेशान भी है। थेरेपिस्ट उसे पूछती है कि क्या तुम अपनी बेबी रखने का डिसीजन बदलोगी तो नहीं। फैजा कहती है कि अगर मुझे इस बच्चे को अकेले ही पालना पड़े मैं वो भी करूंगी। सरफराज और लैला के मैनेजर के बीच लड़ाई होने लगती है क्योंकि एम्बर सोशल मीडिया पर हैशटैग लफराज इस्तेमाल कर रही है जो सरफराज के मैनेजर आशु को पसंद नहीं आता। शाम के समय राघव तारा को कॉल करता है और बताता है कि लोन का इंतजाम हो गया है और अब वो फ्लैट खरीद सकते हैं। शादी में डायरेक्टर अनुराग कश्यप आता है और वो भी लंगड़ा कर, क्योंकि कांस फेस्टिवल में रेड कारपेट में वो गिर गया था। तो वहीं ब्रेकफास्ट के समय के मेन्यू में आइटम का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ देखकर करण बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि बहुत समय के बाद उनके हाथ में इतना बड़ा वेडिंग लगा है तो वो गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कबीर दूल्हा दुल्हन का वीडियो इंटरव्यू लेता है और लैला अपने बारे में बताती है कि वो बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस है, लेकिन उसके और सरफराज के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन आज सबको पता चल जाएगा। कबीर पूछता है क्या लैला शादी के बाद अपने नाम के आगे खान लगाएगी, जिस पर सरफराज कहता है नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। महर को एक नया मैच मिलता है, लेकिन उस लड़के को करण से बात करते हुए देखकर वो वहां से चली जाती है। दरअसल वो लड़का होटल के सिक्योरिटी में काम करता है। बुलबुल फ्रांस के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, इसीलिए वो जसप्रीत के पास जाती है ट्रांसलेटर डिवाइस मांगने के लिए, लेकिन वहां पर वो कबीर को देखती है, जिसके बाद कबीर चला जाता है शहर घूमने के लिए। रात में डिनर के समय महर फ्रेंच लड़के से मिलती है तो वहीं सरफराज की माँ अपने पति को एक फ्रेंच लड़की के साथ मजे करते हुए देखकर जलते रहती है। तारा करण से कहती है कि तुम जाकर सो सकते हो, मैं डिनर पार्टी सब कुछ देख लूंगी। करण ड्रिंक करने चला जाता है और उसे वहां रेहान का वॉइसमेल मिलता है और कहता है कि उसे अभी भी 18 लाख चुकाने होंगे। करण को एक लड़का मिलता है और दोनों एक दूसरे के साथ सिगरेट शेयर करते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं। बुलबुल अपने पति के साथ वीडियो कॉल पर बात करती है और बुलबुल को अपने बेटों की बहुत याद आ रही थी। जसप्रीत कबीर के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है, लेकिन कबीर कमिट नहीं करना चाहता और उसे किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, जिस पर जसप्रीत थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है और सोचती है तो फिर वो लोग जो कर रहे हैं ये क्या है, क्या ये टाइम पास है। करण सोने के बजाय उस लड़के के साथ सारी रात मस्ती करता है और जब उसे होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है और वो समुद्र किनारे होता है बिना कपड़ों के। तो वहीं सरफराज और लैला की पूरी परिवार फैमिली पोर्ट्रेट खिंचवाती है। करण वापस होटल आता है और महर को बताता है कि शायद कल रात उसे लूट लिया गया था। करण महर से कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना। फिर रात में सभी पार्टी कर रहे होते हैं और लैला को डांस करते हुए देखकर अनुराग कहता है कि अगली फिल्म में मैं तुम दोनों को कास्ट करूंगा, लेकिन सरफराज अपने अगली फिल्म में लैला के साथ काम नहीं करना चाहता बल्कि दूसरी किसी हीरोइन के साथ काम करना चाहता है, जिस पर अनुराग अपना नाम मंजूरी दिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ से लैला की मैनेजर एम्बर उनकी बातें सुन लेती है और वो जाकर लैला को बताना चाहती है, लेकिन तारा उसे रोकती है और समझाती है कि एक फिल्म के वजह से सरफराज और लैला के पास जितने सारे ब्रांड्स एंडोर्समेंट हैं ये सब कुछ निकल जाएगा।
उन सब के बारे में भी सोचो। लैला ये सब बात सहन नहीं कर पाएगी और ये सुनकर एम्बर सोचने लगती है कि तारा सही कह रही है। करण अपने पापा को कॉल करता है और पैसों के बारे में पूछता है, जिस पर उसके पापा को लगता है शायद करण पैसे देने की बात कर रहा है। उसके पापा कहते हैं कि फिलहाल हमें पैसों की जरूरत नहीं है, जितना है उसे काम चल जाएगा। इस वजह से करण अपने पापा से पैसे भी नहीं मांग पाता। अब कोई ना रास्ता देखकर करण मेड इन हेवन के बैंक अकाउंट से रेहान के बैंक अकाउंट में 18 लाख ट्रांसफर कर देता है। तभी करण को नवाब का मैसेज आता है, जिसे वो स्कूल के समय से प्यार करता था। होटल वालों से पता चलता है कि मेड इन हेवन का चेक बाउंस हो गया है। बुलबुल देखती है कि अकाउंट में 18 लाख कम दिख रहे हैं। तो वहीं होटल वाली लेडी कहती है कि अगर पैसे नहीं हैं तो हम शादी यहाँ नहीं होने दे सकते। बुलबुल कहती है कि पैसे करण ने ट्रांसफर किए हैं और अगर ये बात जौहरी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। करण नवाब से मिलता है, दोनों बातें करते हैं, लेकिन यहाँ नवाब नोटिस करता है कि करण के हाथ कांप रहे हैं और वो बिल्कुल भी फिट नहीं दिख रहा। करण नवाब को बताता है कि उसकी माँ को कैंसर है। उससे भी बहुत बुरी बात यह है कि उसकी माँ उसे बात कर ही नहीं रही। नवाब उसे संभालता है और वो फिर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद करण अपना सारा ड्रग्स डस्टबिन में फेंक देता है। तारा पैसों के लिए राघव को कॉल करती है, लेकिन उसके पास भी 18 लाख रुपए तो नहीं है। इसके बाद वो आदिल की माँ को कॉल करती है और आदिल की माँ, जो हमेशा से मुंह फुलाए बैठे रहती थी, तारा की आवाज सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। तारा अपनी सासू माँ से 18 लाख रुपए मांगती है और वो खुशी खुशी देने के लिए मान भी जाती है और वो तारा से कहती है थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम भी तो मेरी मदद करोगी। ये सुनकर आदिल मुस्कुराने लगता है और वो समझ जाता है कि उसकी माँ का प्लान क्या है। पैसे मिलने के बाद वापस से होटल का काम शुरू हो जाता है, लेकिन तारा करण पर बहुत गुस्सा है कि वो 18 लाख ट्रांसफर करने से पहले पूछा भी नहीं। करण कहता है कि ये कंपनी मेरा भी है। तारा उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया था, मैंने पैसों के लिए क्या क्या किया है। तब करण चिल्ला कर ना चाहते हुए भी तारा से कह देता है कि वो तो सबको पता है कि तुमने पैसों के लिए क्या क्या किया है। गुस्से में आकर तारा वहां से चली जाती है। लैला अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, तभी वहां पर वो अपनी मैनेजर एम्बर की बहुत तारीफ करने लगती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस पोजीशन पे नहीं होती, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब ये सुनकर एम्बर काफी इमोशनल हो जाती है और उसे काफी गिल्टी फील होता है कि वो इतने अच्छे इंसान से सच छुपा रही है और वो गलती कर रही है। इसलिए वो सरफराज वाली बात लैला को बता देती है। लैला जाकर सरफराज से इस बारे में बात करती है, लेकिन सरफराज पूरा ब्लेम अनुराग के ऊपर डाल देता है कि उसी ने लैला को पिक्चर से निकाला। लेकिन लैला जानती है कि सरफराज झूठ कह रहा है और अब वो उसके साथ शादी करना नहीं चाहती। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है और अब शादी वो कैंसिल करना चाहती है। जब लैला विस्की ड्रिंक कर रही थी, तारा उसे जाकर बात करती है। लैला अपने बारे में कहती है कि वो बॉलीवुड में काम करने के लिए हिंदी सीखी, बहुत मेहनत की, तब जाकर वो नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी लोग उसे धोखा ही दे देते हैं। तारा अपने लाइफ में जितना कुछ देखी है, सीखी है, वो लैला से कहती है कि अंत में जाकर सिर्फ पैसा ही काम आता है, बाकी सारे चीजें ये तो बस विस्की की तरह हैं, थोड़ी देर की खुशी। इसीलिए वो सरफराज से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हें फिल्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरी हीरोइन के साथ काम करना है, करो, मैं फिल्म की प्रोड्यूसर बन जाती हूँ तो ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे फिल्म से निकाला गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। करण और तारा अब एक दूसरे को देखते भी नहीं और उसी वक्त बुलबुल को उसका पति का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि ध्रुव और उसके दोस्तों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है एक लड़की को मोलेस्ट करने के इल्जाम में। एपिसोड 5 में मेड इन हेवन की टीम इंडिया आ जाती है, लेकिन करण अपने घर ना जाकर अक्षय के घर चला जाता है रहने के लिए। बुलबुल अपने घर आती है और अपने बेटे पर काफी गुस्सा करती है कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। पता चलता है कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी क्लासमेट श्रुति को उन्होंने मोलेस्ट किया है और सारे दोस्तों के पेरेंट्स कल मीटिंग करने वाले हैं। बुलबुल अपने बेटे के फोन चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हम इस एपिसोड की दुल्हन, एक दलित लड़की, एक बुक ऑथर पल्लवी से मिलते हैं, जो स्टेज पर एक इंटरव्यू दे रही थी और वो बता रही होती है कि उसे अपने लाइफ में अपने दलित होने को लेकर कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। कबीर, जसप्रीत और मेहर ये वीडियो देख रहे थे और तारा उनको आकर बताती है कि अब वो और करण अलग अलग काम करेंगे। सभी टीमें डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जरूरत दोनों ग्रुप में पड़ेगी। इस बात से करण थोड़ा परेशान हो जाता है। चेतन, जो ध्रुव का दोस्त है, उसके घर में सारे लड़कों के पेरेंट्स मीटिंग करते हैं और सारे लड़कों से पूछा जाता है कि आखिर श्रुति ने उन लोगों का नाम क्यों लिया, उन लोगों ने ऐसा किया क्या, जिस पर चेतन कहता है कि हम सभी को फंसाया गया है। श्रुति तो वैसे भी अच्छी लड़की नहीं है, वो सभी के साथ हुकअप करती है। तारा, मेहर और जसप्रीत
जाते हैं पल्लवी से मिलने के लिए और वहाँ सभी दुल्हा दुल्हन पल्लवी और विक्रम के परिवार से बातें करते हैं और दूल्हे की माँ कहती है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करवाना चाहती है। कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जैसे कि फेरे वो रिसेप्शन में बाकी सभी के सामने करवाना चाहती है। तो वहीं मेड इन हेवन के ऑफिस में करण अपने दूसरे क्लाइंट को संभाल रहा होता है, विद्या और रोहित। विद्या का एक बेटा भी है वेद, जो अपने फ्यूचर पापा रोहित को कुछ खास पसंद नहीं करता। विद्या बताती है कि कुछ महीने पहले ही उसका डिवोर्स हुआ, तब से वेद थोड़ा शांत शांत रहता है। रात के समय तारा राघव के साथ पार्टी करती है। महर को एक और मैच मिलता है दानिश। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और दानिश को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि महर एक ट्रांस वुमन है। लोकेशन देखते समय पल्लवी अपने होने वाले हस्बैंड विक्रम के फैमिली के सामने एक इच्छा रखती है कि अगर आप लोग रिसेप्शन में एक सेरेमनी करवाना चाहते हैं तो हम लोगों की तरफ से भी एक सेरेमनी होनी चाहिए, दलित तौर तरीके से, जिस पर विक्रम का परिवार खुश नहीं लगता और पल्लवी के मम्मी पापा भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। स्कूल के प्रिंसिपल के सामने ध्रुव से पूछताछ होती है और प्रिंसिपल जानना चाहते हैं कि चेतन ने श्रुति के साथ क्या क्या किया। ध्रुव कहता है कि चेतन और श्रुति एक दूसरे के साथ हुकअप कर चुके हैं, लेकिन श्रुति तो और भी कई लड़कों के साथ कर चुकी है। बुलबुल जसप्रीत को कॉल करके कह देती है कि आज वो वापस नहीं आने वाली और जौहरी अपने लॉयर को कह देता है कि अगर श्रुति केस कर देती है तो उसमें ध्रुव का नाम नहीं आना चाहिए। ऑफिस में रोहित और विद्या होते हैं और दोनों अपने शादी के प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे होते हैं। करण विद्या का बेटा वेद से जाकर बात करता है और उसे पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। वो कहता है इंजीनियर। करण जब घर आता है तो अक्षय डिनर रेडी रखता है और करण उसे पूछता है कि तुम्हारे और तारा के बीच क्या हुआ है, अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ। और अक्षय बताता है कि उसने भी ड्रग्स लेना क्विट कर दिया है क्योंकि वो करण को सपोर्ट करना चाहता है। महर को उसकी माँ वीडियो कॉल करती है और उसका हालचाल पूछती है। अब अगली सुबह कबीर पल्लवी और उसके होने वाले हस्बैंड का वीडियो इंटरव्यू लेता है और जब पल्लवी के भाई की बारी आती है तो वो कहने लगता है कि वो वीडियो में क्या बोलेगा, उसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाना। जौहरी अपने छोटे बेटे गौरव का लैपटॉप ले लेता है क्योंकि वो अपने होमवर्क पर ध्यान नहीं दे रहा था। न्यूज चैनल से पता चलता है कि श्रुति के पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट करवा चुके हैं, जिससे सस्पेंडेड स्टूडेंट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसलिए वो सभी बैठकर मीटिंग करते हैं। सारे बच्चों की माँ यही कहती है कि श्रुति इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। बुलबुल श्रुति का साथ देते हुए कहती है कि वो इस बात को बढ़ा नहीं रही बल्कि वो तो बिल्कुल सही कर रही है, जिस पर जौहरी भी बुलबुल का साथ देता है। फैजा से मिलने के लिए उसकी माँ आती है और अपनी बेटी का स्टूडियो देखती है और उसके बनाए गए आर्ट पीसेस को देखकर वो बहुत पसंद करती है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है तो वो अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हारा पति अभी भी दुबई में है और अगर तुम आदिल से शादी नहीं करती हो तो तुम्हें इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहिए। तो वहीं आदिल को राघव और तारा के अफेयर के बारे में पता चल चुका है और इस बात का फायदा उठाकर वो तारा को ब्लैकमेल करता है और सेटलमेंट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहता है। तारा ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो राघव से कह देती है कि जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तारा ये बात अपने वकील को बताती है और वो तारा से कहती है कि तुम जो भी कर रही हो चुपचाप करो और संभल कर। अगली सुबह करण और जसप्रीत जाते हैं रोहित और विद्या से मिलने के लिए। वहाँ विद्या का बेटा वेद अकेला बैठा होता है, जिसे देखकर करण उससे बात करने जाता है। शायद वो वेद में खुद को देखता है। वेद करण से कहता है कि वो अपनी माँ से नफरत करता है। उसकी माँ बस रोहित अंकल से शादी करना चाहती है, वो मेरे बारे में भूल गई है। करण उसे समझाता है कि मैं भी अपनी माँ को पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें हर जगह लेकर जाती है। वेद कहता है कि मैं अपने पापा से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी बात करने देती ही नहीं। इसके बाद हम तारा और महर को देखते हैं जो पल्लवी और विक्रम की शादी की तैयारी में लगे होते हैं और महर को पसंद नहीं आता कि तारा विक्रम के साइड से होने वाले रीति रिवाज को मेन वेडिंग कहती है। तो वहीं वेडिंग कार्ड रेडी हो जाते हैं और पल्लवी देखती है कि उसके असली सरनेम की जगह कुमार लगा दिया गया है, जिस पर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। इतना ही कम नहीं था कि वहां पर विक्रम की मम्मी जाकर अपना दिमाग लगाकर ये कहती है कि पंडित ने कहा कि फेरे 2 बजे होंगे, इसलिए लोगों को लंच करने में टाइम लगेगा। पल्लवी की तरफ से जो रीति रिवाज होने वाली थी उसे हम रहने देते हैं। इस पर पल्लवी गुस्सा हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो दलित है, इसलिए विक्रम के परिवार वाले उसे मना कर रहे हैं। विक्रम जाकर पल्लवी से बात करता है और पल्लवी उसे कहती है कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे दलित होने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है और जब मेरे अवार्ड की बात आती है तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं, तो मेरे दलित होने पर क्यों नहीं। अब ये सारे कास्ट की बातें विक्रम को समझ नहीं आती क्योंकि वो इंडिया से बाहर रहता था और उसे दलित और अपर कास्ट ये सब कुछ समझ नहीं आता, जिस पर पल्लवी उसे सजेस्ट करती है कि हम सीधा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। पल्लवी विक्रम से पूछती है कि अगर मैं इतना कुछ अचीव नहीं करती तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कभी एक्सेप्ट करते हैं। पल्लवी अपने घर आती है और उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं कि तू जो करेगी हम लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम विक्रम की प्रॉब्लम क्यों बढ़ा रही हो। और उसका छोटा भाई भी उसे कहने लगता है कि इस लड़की का
कुछ नहीं होने वाला। ये दलित के ऊपर एक किताब लिख दी है। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम लोग दलित हैं, मैं दलित हूँ। ये सुनकर पल्लवी एकदम गुस्सा हो जाती है और उसका भाई पल्लवी से कह देता है कि वो पल्लवी की शादी में नहीं आएगा। तारा और मेहर परिवार से मिलते हैं जानने के लिए कि आखिर वो फाइनली क्या करना चाहते हैं, सेरेमनी करवाना चाहते भी हैं कि नहीं। और विक्रम के परिवार वाले उसके चाचा चाची सेरेमनी में नहीं आना चाहते। यहाँ पर विक्रम अपने परिवार का असली चेहरा साफ साफ देखने लगता है जब उसकी चाची उसे समझाती है कि तुम भले ही प्रोग्रेसिव हो लेकिन लोग पल्लवी को तुम्हारे इक्वल कभी नहीं समझेंगे। और वो मेहर से कहती है कि तुम तो अच्छे से समझती होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम विक्रम को समझाओ। जिस पर मेहर पल्लवी के अचीवमेंट को गिनाने लगती है। वेद इमोशनली कैसा फील करता है करण ये जाकर साफ साफ विद्या से कह देता है कि आपका बेटा अपने फादर से मिलना चाहता है। ये सब सुनकर विद्या वहां से उठकर चली जाती है, लेकिन करण रोहित को समझाता है कि वेद काफी डिप्रेस्ड फील कर रहा है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैजा गौरी से मिलने जाती है और वो कहीं ना कहीं गौरी की माँ से खुद को कनेक्ट करती है और वो गौरी से पूछती है कि तुम्हारी माँ शादीशुदा नहीं थी, तुम लोगों ने सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। ध्रुव और उसके परिवार वालों की मुश्किल और बढ़ने लगती है क्योंकि पुलिस वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि चेतन के पापा भी लॉ सूट फाइल कर चुके हैं। बुलबुल अपने बेटे से पूछती है कि अगर श्रुति सच कह रही है तो क्या तू उसका साथ देगा, जिस पर ध्रुव गुस्से में वहां से चला जाता है। स्कूल से छोटा बेटा गौरव जल्दी आ जाता है और वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है लेकिन नहीं कहता। फिर हम वेद को स्कूल में देखते हैं जिसका एक भी दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल अकेला रहता है। विद्या और रोहित उसे लेने के लिए आते हैं और वहाँ वेद के पापा भी आते हैं। अपने पापा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तारा राघव से जाकर मिलती है और उस पर चिल्लाने को लेकर उसे माफी मांगती है और उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसके लिए वाइन लेकर आई है। मेहर और दानिश आखिरकार फेस टू फेस मिलते हैं। फिर अगले दिन रोहित और विद्या की शादी हो जाती है और वेद भी अपनी माँ के लिए खुश है। रात के समय करण को उसका छोटा भाई कॉल करता है और कहता है कि माँ की हालत बहुत खराब है, तुझे आकर अपनी माँ से मिलना चाहिए। लेकिन करण नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी माँ तो उसे देखना तक नहीं चाहती। ध्रुव का छोटा भाई गौरव रात में सो नहीं पा रहा था और वो अपने भाई को देखता है सोते हुए। फिर वो अपनी माँ को जाकर बताता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक वीडियो के बारे में। वही वीडियो जो ध्रुव सबसे छुपा रहा है, वो वीडियो गौरव ने देखा है। ये सुनकर बुलबुल एकदम से घबरा जाती है। अगले दिन पल्लवी और विक्रम की शादी होनी है और पल्लवी शादी से पहले बहुत ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि उसकी लाइफ आसान नहीं होने वाली। लेकिन तारा उसे भरोसा दिलाती है कि वो इतनी दूर लड़ते हुए आई है, वो आगे भी लड़ लेगी। पल्लवी अपने छोटे भाई को शादी में देखकर काफी खुश होती है। फिर आखिर में पल्लवी और विक्रम की शादी हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम नए दूल्हा दुल्हन वसीम और एलमीरा से मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वसीम पहले से ही शादीशुदा है और उसकी खूबसूरत बीवी भी है शहनाज, और उनका एक बेटा भी है वारिस। वो अपने पापा के नए शादी से खुश नहीं है। बुलबुल अपने बड़े बेटे ध्रुव से पूछ रही होती है वीडियो के बारे में, लेकिन वो कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता। लेकिन जब बुलबुल कहती है कि गौरव ने वो वीडियो देखा है, तब ध्रुव कहने लगता है कि वो दूसरा वीडियो था, उसके दोस्त ने गौरव को एक अडल्ट वीडियो दिखाया था। तारा आदिल की मम्मी से मिलने जाती है और उनका हालचाल पूछती है। आदिल की माँ तारा को समझाती है कि सेटलमेंट में जो मिल रहा है वो लेकर बस चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर जैसे वो वहां से निकलती है, उसकी नजर पड़ती है दूसरे कमरे में जहां बच्चे का झूला बन रहा था, जिसे देखकर तारा अपसेट हो जाती है। लेकिन उसका मूड अच्छा हो जाता है जब राघव उसके रात में डिनर में इनवाइट करता है ताकि तारा राघव के मम्मी पापा से मिल सके। मेहर दानिश के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी और वहाँ वो बताती है कि तारा के साथ वो अपने नए क्लाइंट राधिका और अदिति के लिए काम कर रही है। अगले दिन एलमीरा शहनाज को अपनी मम्मी ईरा और अपनी बहन समीरा से मिलाती है। फिर वहाँ वसीम आकर उनको वेलकम करता है, लेकिन ईरा ये नोटिस करती है कि शहनाज खुश नहीं है। अब हम राधिका और अदिति को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और अपने लिए एक लोकेशन चूज करते हैं। लेकिन राधिका इस बात से थोड़ी सी दुखी है कि उसके पेरेंट्स शादी में नहीं आने वाले और राधिका तो उनसे बात भी नहीं करना चाहती। तो वहीं पुलिस ध्रुव से पूछताछ करती है और ध्रुव बताता है कि श्रुति और चेतन एक दूसरे को 4 महीने से डेट कर रहे हैं। पुलिस पूछते हैं कि चेतन ने श्रुति का वीडियो बनाया था और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करता था। ये सुनकर बुलबुल काफी शॉक्ड हो जाती है। श्रुति चेतन पर इल्जाम लगाती है कि उसके वजह से चेतन के कई दोस्त श्रुति पर जबरदस्ती करते थे, लेकिन ध्रुव चेतन का बचाव करते हुए कहता है कि श्रुति अच्छी लड़की नहीं है, वो सभी लड़कों के साथ ऐसे ही करती थी, वो सिर्फ चेतन को जलाने के लिए ये सब कर रही है। बुलबुल अपने ऑफिस जाती है तारा से मिलने के लिए और उसके सामने वो बिल्कुल टूट जाती है। तारा को उसके वकील बताते हैं कि अगर तुम कोर्ट गई तो तुम सब कुछ हार जाओगी, कंपनी तो वैसे भी तुम्हें मिलने से रहा, तुम जो भी मांग रही हो सोच समझ के मांगो।
वसीम और शहनाज को एक साथ चाय पीते हुए देखकर ईरा अपनी बेटी को समझाती है कि तुम वसीम से शादी कर रही हो ठीक है, पर उसकी लाइफ से शहनाज को निकाल दो वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहीं तारा और अदिति राधिका के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं और अदिति बताती है कि वो राधिका के साथ शादी करना चाहती है और राधिका के पेरेंट्स को भी आना जरूरी है। राधिका के पापा तो मना कर देते हैं और कहते हैं कि लोग हम पर हंसेंगे। तारा राधिका की मम्मी को इनविटेशन दे देती है और उन्हें समझाती है कि मेरा भी एक दोस्त है जो गे है और उसकी मम्मी भी उसे समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन हम उसके साथ हैं। लेकिन फिर भी हम उसकी माँ की जगह तो नहीं ले सकते हैं। जौहरी अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुम ध्रुव पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। बुलबुल कहती है कि वो अपने फादर पर गया है, उस पर यकीन कैसे करूं। जौहरी कहता है कि क्या अगर ध्रुव सच कह रहा है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन बुलबुल को यकीन है कि ध्रुव झूठ कह रहा है। जौहरी अपने छोटे बेटे से पूछता है कि तुमने भी वो वीडियो देखा, सच बताओ वरना तुम्हारे भैया जेल जाएंगे। और डर के मारे गौरव वो वीडियो अपने पापा और मम्मी को दिखा देता है और बुलबुल आग बबूला होकर ध्रुव को वो वीडियो दिखाकर उसे पीटने लगती है। जौहरी बुलबुल को संभालता है और बुलबुल अपने बेटे से कहती है अभी चलकर पुलिस को ये वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन ध्रुव कहता है कि वो अपने दोस्तों को फंसाना नहीं चाहता और वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। तारा अदिति की मम्मी के साथ होती है और अदिति की मम्मी बताने लगती है कि इंडिया आने से पहले हम लोग बहुत डरे हुए थे कि अदिति यहाँ खुद को कैसे एडजस्ट करेगी। तारा पूछती है आपको कब पता चला अदिति के बारे में। उसकी माँ कहती है मुझे अदिति के बारे में पहले से ही पता था, जब वो 14 साल की थी तब उसने हमें बताया कि वो लेस्बियन है। शहनाज अपने पति को एलमीरा के साथ वक्त बिताते हुए देखती है जो उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि वसीम के कहने पर शहनाज की चीजें कमरे से हटाए जा रहे हैं, जिस पर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देने के लिए, लेकिन शहनाज और सहना नहीं चाहती, जिस पर उसकी सास उसे समझाती है फिर तो एक ही ऑप्शन है, तलाक ले लो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि करण और जसप्रीत भी वहीं हैं, उनकी बातें सुन रहे थे। तारा रात में राघव के घर जाती है उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए और उसके मम्मी पापा अभी भी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, जो तारा को काफी अच्छा लगता है देखकर। अगले दिन तारा आदिल से जाकर मिलती है और उसे साफ साफ पूछती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो। वो आदिल से कहती है कि राघव काफी अच्छा लड़का है, काफी केयरिंग है, लेकिन वो तुम्हारे जैसा नहीं है। ये सुनकर तो आदिल भी पिघल जाता है और दोनों के बीच जो नहीं होना था वही होता है। लेकिन पता चलता है कि ये तो बस उसका प्लान था आदिल को फंसाने का। और ये करने के बाद वो आदिल से कहती है कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा घर चाहिए। शाम के समय आदिल, फैजा और गौरी डिनर के लिए मिलते हैं और आदिल गौरी से माफी मांगता है क्योंकि उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब वसीम और एलमीरा का निकाह होना था। वहाँ पर शहनाज और करण एक दूसरे से बातें करते हैं और शहनाज कहती है कि जब उसका और वसीम का निकाह हुआ था तो ये घर इतना बड़ा भी नहीं था और पैसे तो उनके पास थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। और वो करण की भी तारीफ करती है, कहती है कि मैंने आपको न्यूज पे देखा था और आप अपने लिए खड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। जसप्रीत वहाँ पर कबीर को एक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है जो उसे पसंद नहीं आता। आखिर में बुलबुल अपने बेटे से पूछती है कि उसने अपने दोस्तों का साथ क्यों दिया। श्रुति के साथ जो हुआ वो गलत था और इस सब में वो भी जेल जाएगा। जिसमें गुस्सा होकर ध्रुव अपनी माँ से पूछता है कि हम अपने पापा के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। उनके मरने के बाद हम कभी अपने पापा के घर भी नहीं गए, आपके और जौहरी के वजह से। जिस पर बुलबुल वहां से चली जाती है। कबीर अपने वीडियो को एडिट कर रहा था जिसमें राधिका और अदिति कहते हैं कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है, इसलिए वो दोनों सिर्फ अपने वाउज एक्सचेंज करने वाले हैं। जसप्रीत वहां आकर कबीर से पूछती है कि तुम सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों करते हो, तुम बस मेरे ही साथ नहीं रहना चाहते। जिस पर कबीर कहता है कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, मैं किसी के साथ कमिट नहीं करना चाहता। जिस पर जसप्रीत कहती है तुम सिर्फ मेरे साथ ही रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। राधिका की माँ अपनी बेटी की वाउज एक्सचेंज सेरेमनी में जाना चाहती है, लेकिन उसके पापा नहीं जाना चाहते, वो काफी गुस्से में लगते हैं। लेकिन राधिका की मम्मी अपनी बेटी की सपोर्ट में वहां पहुंचती है, जिसे देखकर राधिका काफी इमोशनल हो जाती है और अदिति एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद सभी नाचने गाने लगते हैं। तो वहीं करण और अक्षय ब्रंच करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तो वहां करण का छोटा भाई आता है जो दोनों को एंजॉय करते हुए देखकर कहता है कि आपको आपकी माँ की याद नहीं आती, उनसे मिलने के लिए आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। अब इस बारे में अक्षय करण से बात करता है कि आखिर वो उसे कुछ बताता क्यों नहीं, तारा के साथ क्या हुआ वो भी वो शेयर नहीं करता, वो अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहता। जिस पर करण काफी गुस्सा होने लगता है।
अक्षय करण से थक चुका है क्योंकि वो कुछ भी शेयर नहीं करता। तो आखिर अक्षय अपनी दुनिया करण के साथ क्यों शेयर करे? इसलिए करण अक्षय को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वो पहुंचता है अपने घर, जहां तारा आकर उसका चेहरा देखती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। बुलबुल अपने बड़े बेटे के साथ अपने पहले हस्बैंड के बारे में बात करने के लिए अब तैयार है और वो ध्रुव को सब कुछ बताती है कि तुम्हारे पापा अच्छे इंसान नहीं थे, वो ड्रिंक करके आते थे, मुझे पीटते थे और कई बार तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था। कभी हड्डियां टूट जाती थी, कभी दांत, लेकिन कोई परिवार वाला मुझे सपोर्ट नहीं करता था। फिर वो बताती है कि जब ध्रुव बहुत छोटा था तब उसका पति ध्रुव को गला पकड़कर उसे उठा लिया था। ये देखकर बुलबुल खुद को रोक नहीं पाई और वो गुस्से में एक चाकू उठा लेती है। बुलबुल के पति को लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी उसे मारने की, लेकिन उसका पति गलत निकलता है और एम्बुलेंस आने के पहले ही उसका पति वहीं मर जाता है। बुलबुल ने ये सब कुछ किया सिर्फ अपने और अपने बच्चों को बचाने के लिए। और तब जौहरी बुलबुल का पड़ोसी हुआ करता था और वही बुलबुल को हॉस्पिटल ले जाया करता था। पहले हस्बैंड की फैमिली बुलबुल के ऊपर मर्डर केस फाइल करना चाहती थी, लेकिन आखिर में जौहरी ने बयान दिया कि वो भी बुलबुल के घर पर ही था जब यह हादसा हुआ और बुलबुल ने सेल्फ डिफेंस में यह कदम उठाया। ध्रुव को ये सब बात सुनकर अपनी गलती समझ आने लगती है और उसकी माँ उसे समझाती है कि लड़की का दिल कभी भी जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता। अब अपनी माँ को गले लगा लेता है और रोने लगता है। अब आखिर में वसीम और अलमीरा की शादी हो जाती है, लेकिन वसीम का बेटा इस शादी से खुश नहीं है और शहनाज तो बिल्कुल भी नहीं। फिर अचानक से शहनाज अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और करण जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि शहनाज ने अपने साथ एक गलत कदम उठा लिया है। करण शहनाज को लेकर हॉस्पिटल जाता है और जसप्रीत वसीम को जाकर ये खबर सुना देती है, लेकिन अब उसे शहनाज की फिक्र नहीं है। जसप्रीत भी ये देखकर इमोशनली बिल्कुल टूट जाती है और वो जाती है नदीम के पास, लेकिन नदीम को एक दूसरी लड़की के साथ देखकर वो वहां से चली आती है। कुछ समय के बाद शहनाज को हॉस्पिटल में होश आता है और करण उसके साथ होता है और उसे समझाता है कि आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा और आपके दोनों बेटों को आपकी जरूरत है। आखिरकार वसीम शहनाज से मिलने के लिए आता है और शहनाज कहती है कि वो कोर्ट जाना चाहती है। वसीम पूछता है कि मैंने ऐसा क्या इलीगल कर दिया। शहनाज मुस्कुराते हुए कहती है यही तो ट्रेजेडी है, हमारे यहाँ लोग ऐसा होने देते हैं और इसी को तो बदलना है और एक से ज्यादा पार्टनर रखने को वो इलीगल करवा कर रहेगी। घर आकर करण को भी एक सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए वो तारा को कॉल करने वाला होता है लेकिन नहीं करता। तो वहीं करण की माँ की हालत और खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। एपिसोड 7 में आखिर में करण अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, पर दुख की बात है कि एक्सेप्टेंस मिलने से पहले उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। तो वहीं तारा सेटलमेंट में आदिल का घर अपने नाम कर लेती है, जिससे आदिल की माँ काफी गुस्से में लगती है। अब हम मिलते हैं इस एपिसोड के दुल्हा दुल्हन से, जो है रोमन और जूली। और जूली रोमन से 10 साल बड़ी है और इससे रोमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों शादी कर रहे हैं। अब आखिर में ध्रुव पुलिस को सब कुछ सच बता देता है। तारा और मेहर ऑफिस के काम को संभाल रहे हैं क्योंकि करण अपनी माँ के फ्यूनरल में बिजी होता है। दोनों जाकर रोमन और जूली से मिलते हैं, जो बताते हैं कि वो दोनों ज्यूज तौर तरीकों से शादी करना चाहते हैं और वो भी 2 हफ्तों के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तारा 3 दिन के लिए बाहर जाने वाली है और डेडलाइन काफी नजदीक है, इसीलिए उन्हें करण की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता करण आखिर है कहाँ। तभी तारा को करण का कॉल आता है और वो उसे बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही और तारा करण के घर के लिए निकलती है। बॉडी क्रिमेशन के बाद करण तारा से मिलता है और उसे माफी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। आदिल अपने परिवार के लिए नया घर ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी माँ को तो बस वही पुराना घर चाहिए जो उसके पति ने बनाया है। आखिर में करण नवाब को कॉल करता है और उसे बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। फिर तारा करण एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वहाँ तारा करण को बता देती है कि वो आदिल से डिवोर्स ले चुकी है। फिर वो दिन आ जाता है जब दोनों जाकर दूल्हा दुल्हन के परिवार से मिलते हैं और शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा होने लगता है। रोमन के पापा मम्मी कहने लगते हैं कि जूली ने उनके बेटे को फंसाया है, तो वहीं जूली के पापा मम्मी कहते हैं कि आपके बेटे के बैंड के गाने पर तो कोई नाचता भी नहीं होगा, जिस पर रोमन कहता है आप गलत कह रहे हैं, आंटियां नाचती हैं। फिर वहां पर रोमन का छोटा भाई जेसन आता है और वो करण के पास आकर बैठ जाता है, वो भी गे है। फिर वो सभी वहां से निकल आते हैं और चारों सोच रहे होते हैं कि क्या ये शादी होगी भी। तारा अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, जो अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस करती है कि उसे डिवोर्स में इतना बड़ा घर मिला है, और वो अपनी बेटी को कहती है कि अपने शेफ बॉयफ्रेंड को अब छोड़ दे क्योंकि उसके हिसाब से राघव तारा के लेवल का नहीं है। इसके अगले दिन तारा राघव के साथ जाती है 3 दिन छुट्टी मनाने के लिए और दोनों एक होटल में रुकते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि राघव ने डबल रूम बुक करवाया है
और पता नहीं क्यों तारा यहाँ आकर खुश नहीं लग रही। ऑफिस मीटिंग में भी जसप्रीत कबीर को इग्नोर करती है। बुलबुल अपने बेटे के साथ जाती है श्रुति के घर उसे सॉरी कहने के लिए, लेकिन श्रुति की माँ कहती है श्रुति को मैंने अपनी माँ के घर भेज दिया है क्योंकि अब वो दिल्ली में नहीं रह सकती, क्योंकि वो तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। फैजा, आदिल और बिंदु जाते हैं नए घर देखने के लिए और वहाँ आदिल की माँ कहती है कि मैं तारा को कभी माफ नहीं करूंगी। फैजा कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि आपको फिर कभी उसका चेहरा देखने को ना मिले। नवाब करण से मिलने के लिए जाता है और करण अपनी माँ को याद करने लगता है कि वो कितनी केयरिंग थी और वो खुद पर इल्जाम डालता है कि उसी ने अपनी माँ को काफी हर्ट किया है। नवाब उसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हारी माँ ने थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डाला तुम्हें समझने के लिए। करण ये सुनकर रोने लगता है और नवाब उसे संभालता है। रात में महर पहुंचती है दानिश के बर्थडे पार्टी में और दानिश के मम्मी पापा भी आए हुए हैं और दानिश महर को अपने मम्मी पापा से मिलाता है, जिनका रिएक्शन महर को देखकर काफी ठंडा सा था, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड। दानिश के दोस्त महर के बारे में उल्टा सीधा बात करने लगते हैं जो दानिश को पसंद नहीं आता और ये सब सुनकर महर पार्टी से चली जाती है। एक दिन जसप्रीत अपने घर जल्दी पहुंच जाती है और वहां एक आंटी आई हुई थी जो जसप्रीत से पूछती है कि तुझे शादी नहीं करनी क्या? मैं कितने लड़कों के फोटो तुझे भिजवाती हूँ, नौकरी करने वाले, ज्यादा पैसे कमाने वाले, लेकिन तुम सबको ना कर देती हो। जसप्रीत ये सुनकर सोचने लगती है कि उसके मम्मी पापा तो उसे कभी लड़कों के बारे में बात ही नहीं करते, इसीलिए रात में वो अपने मम्मी पापा से कह देती है कि शादी करके चली जाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि बेटी होने का फर्ज भूल जाऊंगी। आप लोगों की देखभाल के लिए मैं हमेशा यहीं रहूंगी। तारा वीकेंड हॉलीडे के बाद काम पर वापस आती है और महर से पूछती है कि दानिश का बर्थडे पार्टी कैसा रहा। महर बताती है कि मैं उसके मम्मी पापा से मिली और आगे का समझ लो कि क्या रिएक्शन रहा होगा। ये सुनकर तारा को महर के लिए काफी बुरा लगता है। शाम को एक पार्टी होता है जिसमें रोमन और उसका बैंड परफॉर्म करता है, तो वहीं रोमन का छोटा भाई जेसन का ध्यान तो करण के ऊपर है, लेकिन करण उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हूँ। रोमन जूली से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए अपना सपना भी छोड़ने को तैयार है, जिससे जूली कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन रोमन उसे कहता है कि कल सुबह हम दोनों की शादी होने वाली है, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अगली सुबह महर और तारा डिनर पार्टी और शादी की तैयारी कर लेते हैं। शादी के पहले कबीर रोमन का वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों रोमन किसी कारण के वजह से बहुत ज्यादा घबराने और पैनिक करने लगता है। ये देखकर कबीर जसप्रीत को कहता है तुरंत दवाई लेकर रोमन के टेंट पर पहुंचने के लिए, क्योंकि रोमन को पैनिक अटैक आ रहा है। और ये जूली भी सुनकर काफी टेंशन में आ जाती है। जूली जाकर रोमन से मिलती है और पता चलता है कि जूली पहले से ही प्रेग्नेंट है। वो रोमन से कहती है कि हमें शादी करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इतना बड़ा चांस मिला है टूर पर जाने का, जहां तुम परफॉर्म करोगे, तुम और आगे जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम यहीं रह जाओ। अपने लॉस का इल्जाम तुम मुझ पर लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर रोमन काफी रिलैक्स फील करता है और वो तुरंत अपने सपनों को जीने के लिए वहां से चला जाता है। अब शादी के लिए दूल्हा तो है नहीं, तो तारा जूली से पूछती है कि बाकियों से क्या कहें, जिस पर जूली कहती है किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सभी के सामने खुद से ही शादी कर लेती है और वो एक खूबसूरत सा स्पीच भी देती है। तो वहीं हम देखते हैं कि आदिल और फैजा भी शादी कर लेते हैं और शादी में गौरी भी आती है। फिर जूली की शादी में सभी लोग वहां नाचने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अधीरा ने अपने हस्बैंड अनिक पर केस कर दिया है। महर और दानिश को बात करते हुए देखते हैं और दानिश अपना मन बना चुका है कि वो महर को छोड़ना नहीं चाहता। तारा और राघव पहुंचते हैं तारा के नए घर में, जहां आदिल अपने परिवार के साथ रहा करता था और ये घर अब तारा का है। तारा चाहती है कि राघव उसके साथ शिफ्ट हो जाए, लेकिन राघव मना करता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जिस घर में तारा 4 साल अपने हस्बैंड के साथ रही, वो उस घर में नहीं शिफ्ट हो सकता और तारा का भी कोई हक नहीं है कि वो अपना ये घर हस्बैंड से छीन ले। जिस पर तारा उसे कहती है कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम कहीं और रह लो, लेकिन तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ क्या नहीं। ये सब सुनकर राघव तारा को छोड़कर चला जाता है, पर तारा यहाँ अकेले नहीं रहने वाली, उसके साथ करण रहेगा और वो अपना सामान लेकर पहुंच जाता है। दोनों स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं और करण तारा से पूछता है कि मेरा कमरा कौन सा है। तारा उसे कहती है कोई भी ले लो, राघव तो नहीं आने वाला, यहाँ बस मैं और तुम ही हैं। और इसी के साथ मेड इन हेवन सीजन 2 यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।